तो हेलो जी, गुड इवनिंग। आईसीसी एकेडमी से आपका स्वागत है। दुबई में हूं और इंडियन टीम ने प्रैक्टिस में आज क्या कुछ किया इस पर बात करेंगे। रोहित शर्मा के ऊपर बहुत सारे सवाल थे। रोहित शर्मा ने क्या किया, 1 घंटे से ऊपर की बैटिंग प्रैक्टिस की, उस बैटिंग प्रैक्टिस में किस तरीके से दिखे रोहित, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि केएल राहुल से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मैंने सबसे पहले रोहित शर्मा और बाकी प्लेयर्स की इंजरी पे पूछा था, जिसमें मोहम्मद शमी भी शामिल हैं और बाकी प्लेयर्स भी शामिल हैं। तो उन्होंने इस चीज़ के बारे में क्या कहा, इस पर बात करेंगे। टीम इंडिया का पूरा प्रैक्टिस सेशन कैसा रहा। ऑस्ट्रेलिया अब लग रहा है कि जो है सेमीफाइनल का हिस्सा होगी। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो है वो फर्स्ट सेमीफाइनल होगा, ऐसा अब लगभग तय है। और इन सारी चीज़ों के बीच में इंडियन टीम का कल का प्लान क्या रहने वाला है बिफोर द बिग गेम इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, उस पर भी हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जाहिर सी बात है, आप लोगों को रोहित शर्मा, मोहम्मद शमी, शुभमन गिल, इन सब को लेकर के जानकारियां चाहिए, क्योंकि इन सब को लेकर के काफ़ी ज़्यादा पिछले 48-72 घंटों में सवाल काफ़ी ज़्यादा थे। तो एक एक करके शुरू करते हैं, लेकिन मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दो, शेयर करो वीडियो को। पूरा वीडियो देखकर कमेंट करोगे तो मैं जवाब सही तरीके से दे पाऊंगा। मुझे पता चल जाता है YT स्टूडियो से कि आप लोगों ने कितना वीडियो देख के कमेंट किया है। कई बार आपके कमेंट ऐसे हो जाते हैं जो जिन लोगों ने पूरे नहीं सुने होते हैं, आधी बात पे सुनकर जो है वो कमेंट कर देते हैं और उसके बाद फिर उसका जवाब आगे दिया हुआ होता है। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देख लो, आराम से देख लो, तसल्ली से देख लो। 8-10 मिनट का वीडियो ही होता है, बहुत लंबा वीडियो नहीं करता मैं। अब आता हूँ एक एक करके अपनी बात पर। सबसे पहले जाहिर सी बात है, रोहित शर्मा को लेकर के जब ये सवाल किया गया कि रोहित शर्मा आज प्रैक्टिस में खास तौर पर क्या करते हुए दिखाई देंगे। और सबसे पहले मैंने केएल राहुल से, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूछा था, और आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस देख सकते हो यार, आईसीसी लिखो आप फेसबुक में आईसीसी लिखोगे, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसमें वो वीडियोस डाल देते हैं, तो आप उस पर देख सकते हो कि मैंने सवाल पूछा और पहला ही सवाल है, तो आपको ज़्यादा ड्रैग डाउन भी नहीं करना है। तो उस पर जिस तरीके से केएल ने जवाब दिया ना, वो थोड़ा सा अधपका सा जवाब लगा। ऐसा लगा कि वो क्या वो बता दें कि रोहित शर्मा इस समय पे एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हैं, क्या वो बता दें कि चेंजेस क्या हो सकते हैं। क्योंकि मैंने चेंजेस के बारे में भी पूछा था कि क्या इस तरह की चीज़ें आपको दिख रही हैं, और खुद उनकी बैटिंग पोजीशन पर जो लगातार शफल अराउंड हो रहा है, 5 पे भी, 6 पे भी, 7 पे भी, उस पर भी मैंने उनसे सवाल किया था। तो ये जब बातें मैंने उनसे पूछी, तो उन्होंने जवाब देने से थोड़ा सा वो बचते हुए नजर आए। उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जो कि जिससे कोई सवाल नहीं खड़ा होगा कि भाई अगर वो बोल देते इंजर्ड है, या अगर वो बोल देते कि थोड़ा सा प्रॉब्लम में है, खेल सकते हैं नहीं खेल सकते हैं, तो जाहिर सी बात है ये एक बड़ी हेडलाइन बन जाती। तो उन्होंने इन चीज़ों से वो बचे हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि उनके हिसाब से चेंजेस होने चाहिए, बट वो कैप्टन और कोच नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये उन्होंने सीधे तौर पर क्लियर कर दी। अब आते हैं सीधे रोहित शर्मा की तरफ, कि रोहित शर्मा जब प्रैक्टिस के लिए आए तो एकदम से उन्होंने जो शुरुआत में है ना, वो हाई इंटेंसिटी प्रैक्टिस नहीं शुरू की। वो आए और शुरुआत में नहीं आए, शुरुआत में टीम फुटबॉल खेलना शुरू कर चुकी थी, विराट, एवरीवन फुटबॉल खेलना शुरू कर चुके थे। रोहित उसके बाद आते हैं। रोहित शर्मा जब आते हैं तो ठीक है, कमलेश सर, सोहम देसाई सर, ये लोग सब उनके साथ वहाँ पर मौजूद थे। और थोड़ा सा उन्होंने अपनी हैमस्ट्रिंग को पकड़ा भी, और उस पर एक स्ट्रैपिंग हो रखी थी, उस पर एक स्किन कलर की स्ट्रैपिंग, बैंडेजिंग हो रखी थी, और वो जाहिर सी बात है होल्ड करने के लिए था, बिल्कुल एकदम टाइट स्ट्रैपिंग थी। तो उससे सिर्फ ये समझ में आपको आया कि रोहित शर्मा को कोई बहुत ज़्यादा मसला तो नहीं है, क्योंकि वो मूवमेंट्स आपको दिख रही थी उनकी आज, और परसों से तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स थी आज, खास तौर पर बैटिंग करते हुए। अब इसके बाद टीम इंडिया ने क्या किया, इसके बाद टीम इंडिया ने करा एक फील्डिंग का सेशन। इस फील्डिंग के सेशन में उन्होंने जो है वो रन आउट्स मारने थे। टीमें बटी अलग अलग, ऐसा कई बार होता है टीम इंडिया में, 3 अलग अलग टीमें बटी। उसमें रोहित शर्मा ने सिर्फ एक थ्रो मारा, वो भी एक डॉजी से रन के साथ, मतलब डॉजी रन, मतलब थोड़ा बहुत फुल इंटेंसिटी वाली एनर्जी नहीं थी उसमें, या एक पिकअप थ्रो नहीं था, हल्का हल्का दौड़ कर आए, एक थ्रो फेंका, दैट्स इट। उसके बाद वो साइड जाकर खड़े हो गए। अगेन वहाँ पर फिजियोज, डॉक्टर्स थे उनके साथ खड़े हो रखे। अब जब तक ये सब देखा तब तक लगा कि रोहित शर्मा के साथ यार मसला तो है, दिक्कत तो है। लेकिन उसके बाद वो तुरंत गए अंदर ड्रेसिंग रूम में, जो यहाँ पर चेंजिंग रूम है। अब लगा कि कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं हो गई, कोई मसला तो नहीं हो गया है, या आएंगे वो बैटिंग करने के लिए, या किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करेंगे। जब वो बाहर आए थे, वो पैडअप हो रखे थे, वो बैटिंग करने के लिए बाहर आए, और उसके बाद उन्होंने 1 घंटा बैटिंग की। जब उन्होंने 1 घंटा बैटिंग करी तो उसमें आपको सब कुछ देखने को मिला। बैकफुट पे बहुत खेले हैं, लेफ्ट वाला जो लेग है वो दिक्कत कर रहा है, इसका मतलब जो उनका फ्रंट फुट है उसमें मसला है। तो कहीं ना कहीं वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो अगर आप देखोगे जितना उन्होंने क्रीज का यूज़ किया, स्पिनर्स को खेला, फास्ट बॉलर्स को खेला, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, सबको खेलते हुए नजर आए। तो जब आपने ये सारी चीज़ें देखी तो आपको समझ, इवन हार्दिक पांड्या को भी उन्होंने खेला, तो जब आपको ये चीज़ें देखने को मिली तब आपको लगा, आप अश्योर हुए कि हाँ यार रोहित शर्मा का मसला तो नहीं है, फिट तो वो पूरी तरीके से हैं। लेकिन एक जो वो लास्ट मोमेंट थॉट है कि क्या
अभी इस चीज़ को थोड़ा सा और टाइम दिया जाए, या फिर क्योंकि बहुत ज़्यादा भागते हुए नहीं नजर आए कभी भी, मतलब किसी भी समय पर आप अगर देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि रोहित शर्मा कहीं पर भी ऐसे भागते हुए नज़र नहीं आए, चाहे वो स्प्रिंट्स मारना हो, चाहे वो जो रनआउट वाला जो मैंने आपको बताया कि टीम बटी थी, रनआउट्स के साथ साथ आपको जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन करना था, उस पर भी वो हिस्सा लेते हुए नहीं दिखाई। तो वो चीज़ उन्होंने ज़रूर अवॉइड की है। बट सबसे बड़ी बात है कि वो बैटिंग करते हुए आज कमाल की बैटिंग करते हुए दिखे। एक लंबा छक्का मारा उन्होंने, स्लॉग्स खेले कुछ, और स्वीप्स खेले कुछ। और आज ज़्यादातर इंडियन बैटर्स अगर आप देखोगे तो स्वीप ट्राई करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे। सो वो एक उनकी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पर स्पिन हो रहा है विकेट, इनके पास अच्छे स्पिनर्स है। अगर आप देखोगे चाहे सैंटनर हो, चाहे रचिन रविंद्रा हो, इवन ग्लेन फिलिप्स आज जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहा था, फिर आप सैंटनर को ले लो, तो ब्रेसवेल को ले लो, तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं इनके पास। सो वो एक टीम इंडिया की तैयारी चल रही थी। तो रोहित शर्मा बैटिंग करते हुए बड़े खूबसूरत दिखे हैं आज, और बैटिंग करते हुए देखकर तो उन्हें ये नहीं लग रहा है कि भाई वो नहीं खेलते हुए आपको दिखाई देंगे। बट अभी आपको काफ़ी सारी चीज़ें और देखनी है, और कल टीम इंडिया इस पर फैसला लेगी, टीम मैनेजमेंट इस पर फैसला लेगा कि, और जाहिर सी बात है रोहित उसका पार्ट होंगे कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, और अगर नहीं खेलेंगे तो वो एक रेस्ट ही होगा, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं होगा। कोई इंजरी का मसला जो है वो नहीं है। अब इसके बाद विराट कोहली ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं यार, नेट्स में कमाल की बैटिंग कर रहे हैं, स्पेशली जो वो क्रीज़ का यूज़ कर रहे हैं ना, जो उन्होंने अबरार के अगेंस्ट भी किया था, पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो बैटिंग, और एरियल शॉट्स खेलने पर ज़्यादा फोकस है, तो उनकी कमाल की बैटिंग चल रही है। शुभमन गिल, लोग बोल रहे थे जी फीवर है, ये है वो है, कुछ भी नहीं था, कल भी बैटिंग करी आकर। इंडियन टीम के साइड जो नेट बॉलर्स है उनको, इंडियन टीम के जो थ्रो डाउन एक्सपर्ट्स हैं उनको लेकर आए हुए थे, और उन्हीं के साथ काफ़ी लंबा टाइम बताया, 11-12 बजे आ गए थे, और उनके साथ काफ़ी लंबा टाइम यहाँ पर बिताया। और उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो आज भी शुभमन गिल ने काफ़ी बैटिंग करी है। तो शुभमन हो गए, श्रेयस और हार्दिक, तो भाई वो तो सिर्फ मारने की सोच रहे हैं। केएल राहुल, जैसा मैंने कहा, काफ़ी कुछ ट्राई करने का सोच रहे हैं, खासतौर पर रिवर्स रैम्स जिसको आप बोलते हो। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इंडियन टीम बैटिंग वाइज तो बहुत कंप्लीट लग रही है। बॉलिंग वाइज शमी को अभी भी रिदम हासिल करना है, जो मैंने पहले भी बोला था। केएल ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि वो धीरे धीरे अपने बेस्ट की तरफ लौट रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जैसा मैंने कहा, ये हुआ टीम इंडिया की जो है बैटिंग। अब इसमें कल टीम इंडिया का कोई एक्टिविटी नहीं है, कल उनको सिर्फ आराम करना है और परसों मैच खेलने आना है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि 72 घंटे के अंदर, मैं देख रहा हूँ बहुत लोग इस बात से हैरान है कि यार मैच डे -1 प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे हो, इंडिया न्यूजीलैंड गेम से पहले ऑफ क्यों ले रहे हो। तो उसकी एक बड़ी वजह ये है कि 3 दिन के अंदर आपको 2 मैचेस खेलने हैं, 72 घंटों के अंदर आपको 2 मैचेस खेलने हैं, जिसमें एक सेमीफाइनल भी होगा। तो मेरे हिसाब से उन चीज़ों पर भी आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, जो एक बड़ा मसला है। इसके साथ साथ मौसम यहाँ पर अचानक से चेंज हो गया है। अगर आप देखोगे हवा में ठंडक आ गई है, रात में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ठीक मतलब एक चिलीनेस है विंड में, तो उससे भी चीज़ें जो है वो बदल सकती है। क्योंकि अगर दिन में एकदम से जो है वो गर्मी तेज़ होती है और रात में इस तरह का टेम्परेचर होता है, तो फिर आपको ड्यू पड़ता हुआ भी दिखाई दे सकता है, जो इम्पैक्ट करेगा। अगर ऐसे में इंडिया सेकंड बॉलिंग करेगी तो उनके लिए मसले हो जाएंगे। सो इस चीज़ पर भी अब आपको नज़र रखनी है आने वाले दिनों में। तो ओवरऑल अगर आप इंडियन टीम का ये प्रैक्टिस सेशन देखोगे आज का, तो इससे रोहित शर्मा को लेकर, मोहम्मद शमी को लेकर, अब रमज़ान भी शुरू हो गए हैं, तो मोहम्मद शमी के लिए वो भी एक अलग तरह की कितनी चुनौती होगी वो भी देखना है। किस तरीके से जो चैलेंजेस आपको उस पर्टिकुलर पीरियड के दौरान फेस करने पड़ते हैं। मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट वो भी एक चीज़ है जो आप लोगों को अगर इसके बारे में पता है तो आप लोग ज़रूर लिखिए। बट एक फास्ट बॉलर अगर आप हैं या दिन में बहुत मेहनत का काम करते हैं, तो रमज़ान के दौरान क्या उससे किस तरीके से मोहम्मद शमी इम्पैक्ट होगा वो ज़रूर बताइए आप लोग भी कमेंट बॉक्स में। बाकी इंतज़ार रहेगा आप लोगों के सब्सक्रिप्शन का, कि आप लोग सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें, तेज़ी से हमें 1 लाख की तरफ ले जाए। और फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।